बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत अमीन टेक चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री फॉर्म बनाना एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आप कहीं भी डेटा एंट्री की जॉब के लिए जाते हैं, आपसे वहाँ ये सवाल पूछा जा सकता है। तो जब भी आपने कोई डेटा इकट्ठा करना हो, किसी स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना हो, आईडी कार्ड्स बनाने के लिए, स्टूडेंट्स कार्ड बनाने के लिए, कोई भी आपका एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है, कोई भी आप हॉस्पिटल के अंदर कोई डेटा हो सकता है, तो उसके लिए अगर आप इजी डेटा क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटा एंट्री फॉर्म दरकार होता है। और डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसके बारे में आज हमने सीखना है। इसमें हमने सिंपल ही तरीका यूज़ करना है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी फॉर्म का ऑप्शन मौजूद नहीं है और ना ही हमारे पास यहाँ पे। तो हमने उस फॉर्म के ऑप्शन को यहाँ पे लेके आना है और उसके बाद हम डेटा एंट्री फॉर्म बनाते हैं कि कैसे बनता है। आपने सिंपल फाइल की ऑप्शन में आना है, वहाँ से आपने यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है और इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आता है। तो यहाँ पे जो कस्टमाइज द रिबन या क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार में जब आप आते हैं तो आपके पास देखें यहाँ पे शो हो रही हैं कि हमने पॉपुलर कमांड्स सेलेक्ट की हुई हैं। तो यहाँ से जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑल कमांड्स का ऑप्शन आता है, इसको हमने क्लिक करना है और यहाँ से अब हमने सर्च करना है फॉर्म। तो ये अल्फ़ाबेटिक तरतीब में है, तो हम ज़रा नीचे ले आते हैं इसको जल्दी से और यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिक एफ़ में आते हैं, डी के बाद ये एफ। तो ये देखें हमारे पास जो है वो एफ़ के ऑप्शन आ गए हैं। तो इनमें से हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। ये देखें दोस्तों, हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन नज़र आया, हमने जस्ट उसको क्लिक करना है, उसके बाद हमने ऐड पे क्लिक करना है। तो ये देखें फॉर्म जो है हमारे उसमें लिस्ट में शामिल हुआ और उसके बाद हम ओके करते हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे वाज़े तौर पे जो है वो फॉर्म का ऑप्शन आ गया। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसने हमें फॉर्म नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, हमने उसको डेटा बना के ही नहीं दिया कि हम किस चीज़ का फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जस्ट कुछ कॉलम बना लेने हैं। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं अपनी शीट को। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं रोल नंबर। अगले कॉलम में हम लिख लेते हैं नेम। फ़र्ज़ किया हम स्टूडेंट्स का कोई डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो नेम के बाद हम फादर नेम लिख लेते हैं और आगे जो है इस सेल को हम ऑटो एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम लिख लेते हैं CNIC नंबर और उसके बाद हम लिख लेते हैं पास या फेल या उसका कोई भी रिज़ल्ट लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो एक डेटा सा बन जाए। कुछ भी लिख लें आपको जिस तरह का डेटा रिक्वायर्ड है आपने वही लिखना है। तो उसके बाद जब जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो उसने ऑप्शन दिया, उसके बाद हम ओके ये करते हैं। देखिए हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम डेटा पुट करते जाएंगे और ये ख़ुद ब खुद ही हमारी शीट के अंदर डेटा क्रिएट करता जाएगा। हम लिखते हैं रोल नंबर की जगह पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपने टैब का बटन प्रेस करना है। आप क्लिक करके भी आ सकते हैं, आप टैब का यूज़ भी कर सकते हैं। आपने नेम लिखा कलीम, उसके बाद फिर आपने टैब किया, फादर नेम सलीम हम लिख लेते हैं। उसके बाद CNIC नंबर कुछ भी हम फर्जिया लिख लेते हैं। उसके बाद हमने रिज़ल्ट में लिखा पास या फेल है, कुछ भी हम लिख के जब एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें ये डेटा सारा हमारे पास सेव हो गया और हमारे पास ऑटोमेटिकली न्यू फॉर्म ओपन हो गया। तो उसके बाद हमने दोबारा से लिखना है, इसमें रीफिलिंग करनी है। हमने 2 3 4 5 6 7 किया, हमने नेम हमने कुछ भी लिखा, उसके बाद हमने फादर नेम लिखा, उसके बाद हमने CNIC नंबर लिखा और उसके बाद हमने फेल का लिखा और एंटर किया। तो देखें डेटा हमारे पास जितना भी आपका डेटा होगा आप ऐसे ही एंटर करते आएंगे और डेटा आपका शीट के अंदर सेव होता रहेगा। यहाँ से आप इसको फाइंड प्रीवियस भी कर सकते हैं कि पिछला डेटा आपने कौन सा लिखा, फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं कि उससे अगला आपने कौन सा लिखा।
क्राइटेरिया भी इसका चेक कर सकते हैं। यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखें वो यहाँ पे हमारे पास शीट का नेम भी शो करेगा, जो आपका यहाँ पे शीट नेम होगा वो यहाँ पे भी शो करेगा। अगर हम इसको रीनेम कर लेते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, हम F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से हम इसको रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जून। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये जून का डेटा है और फिर हम एक डेटा एंट्री फॉर्म ओपन करते हैं दोबारा से। तो अब देखें यहाँ पे वो जून शो करेगा, तो जो आपका शीट का नेम होगा वो भी शो करेगा। और अगर आपने जो है वो कॉलम्स बढ़ाने हैं, रिज़ल्ट के बाद आपने लिखना है कि जी कौन सी सिटी से है स्टूडेंट, सिटी किया, और जब आप दोबारा फॉर्म ओपन करेंगे तो देखें उसके अंदर उसने, यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ से देखें उसने सिटी का जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास अवेल कर दिया। तो इस तरह से आपका जितना भी डेटा हो आप वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था डेटा एंट्री फॉर्म, जो कि सबसे सिंपल और आसान तरीके से बनाया जाता है। तो इस तरह की इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।